नमस्कार दोस्तों, के बी हियर। और इस वीडियो में हम समझेंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स में लाइट और शैडो कैसे डालें। ये वीडियो पार्ट 2 है ऑब्जेक्ट ड्राइंग का। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ कहीं पर लिंक्स लगा दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। ऑब्जेक्ट ड्राइंग या स्टिल लाइफ एक बहुत खास हिस्सा है आर्ट हिस्ट्री का। आर्टिस्ट सदियों से इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते रहे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आर्टिस्ट या तो पर्सपेक्टिव या शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं या दोनों ही। हर ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव के रूल्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिलेंडर बना रहे हैं तो उसका टॉप और बॉटम आपके हॉराइजन और वैनिसिंग पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। यानी आप सिलेंडर को कौन से एंगल से देख रहे हैं, उस हिसाब से ही आपको उसका टॉप और बॉटम नजर आएगा। हम अगले वीडियो में समझेंगे कि कैसे पर्सपेक्टिव आपके ड्राइंग्स को एक डेप्थ, एक गहराई देता है और आपके ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक डिमेंशन देता है। तो चलिए शेडिंग को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक क्यूब और क्यूबॉइड कैसे बनाना है, तो अब उसे और डायमेंशन और डेप्थ देते हैं शेडिंग के साथ। तो पहले क्यूब का लाइट सोर्स डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से लाइट सोर्स लेता हूँ। अब दोनों सेक्शन को लाइट सोर्स से अलग डायरेक्शन में है, उन्हें हल्के से शेडिंग कीजिए। यहाँ पर मैं हैचिंग कर रहा हूँ। अब जो सेक्शन लाइट सोर्स से ज़्यादा दूर है उस पे हम वापस हैचिंग करेंगे। अभी से ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अगर धूप है तो छाँव भी होगी। तो जो डार्केस्ट पार्ट है इस क्यूब का, वहाँ से हैचिंग करते हुए हम लाइंस को यू खींचेंगे और एंड आते आते हल्के प्रेशर से पेंसिल को चलाएंगे एंड वोला, आपका 3D ड्राइंग तैयार है। अब आप सोचेंगे कि क्यूब तो ठीक है, अब गोले की शेडिंग कैसे करें? तो चलिए उसे समझते हैं। एक सर्कल बनाइए और एक लाइट सोर्स चुनिए। फॉर दिस वीडियो मैं सेम लाइट सोर्स चुन रहा हूँ जो मैंने क्यूब के लिए लिया था। अब स्फीयर क्योंकि गोल है तो लाइट भी उसी तरह से बैठेगी। तो ऊपर के पार्ट पर एक छोटे सर्कल को हल्के हाथ से बनाएं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, आगे चलकर आपको इस गाइडलाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हिस्सा आपका हाईलाइट है, सबसे ब्राइटेस्ट हिस्सा। अब एक और सर्कल बनाते हैं, ये आपका मिड टोन है। तो चलिए इसे शेडिंग कर देते हैं। और अब ये आपका शैडो है, आपके ड्राइंग का डार्केस्ट हिस्सा। इसे आप हैवीली शेडिंग करेंगे। और क्योंकि यह सर्कल है, इसका कम से कम हिस्सा ज़मीन को छू रहा है, तो शैडो भी इसी आकार की ही बनेगी। ऑब्जेक्ट को जितना नज़दीक उतना डार्क शैडो और ऑब्जेक्ट से जितना दूर उतना लाइट शैडो। अब आप देख सकते हैं कि इस फियर के एंड में लाइट है। वो क्यों है? फिजिक्स। रियल लाइफ में लाइट सिर्फ एक सोर्स से नहीं आती। लाइट जब खिड़की से आती है तो वो हर सरफेस से बाउंस करती है और एक एम्बियंट लाइट बनाती है। इसलिए इस स्फीयर के एज पे लाइट है, क्योंकि लाइट स्फीयर के सरफेस से टकरा रही है। तो आज का होमवर्क, अपने घर या आसपास में कुछ ऑब्जेक्ट्स ढूंढिए, सिंपल शेप्स वाले, जैसे पॉट्स, बॉटल्स, बुक्स वगैरह वगैरह, और उसको साथ में अरेंज करके ड्रॉ कीजिए। आप ऑब्जेक्ट्स को लाइन में भी लगा सकते हैं और साथ में क्लस्टर करके भी अरेंज कर सकते हैं। ऐसे अरेंजमेंट्स को स्टिल लाइफ कहते हैं और इस सब्जेक्ट को आप और आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से अरेंज कर कर बैरिंगटन सर ये कहते हैं कि आप इसे चैलेंज की तरह लीजिए। ना सिर्फ आप ऑब्जेक्ट्स के शेप को पहचानिए, पर ऑब्जेक्ट के बीच के शेप को भी पहचानिए। बैरिंगटन सर लिखते हैं कि आर्टिस्ट की नज़र में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होता। हाँ, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस हो सकता है, लेकिन एम्प्टी स्पेस नहीं हो सकता। इस होमवर्क के थ्रू बैरिंगटन सर ये चाहते कि आप एक नज़रिया डेवलप कीजिए कि ना सिर्फ ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव स्पेस का, लेकिन ऑब्जेक्ट के नेगेटिव स्पेस को भी पहचानिए। इससे गलतियों को सुधारना और आसान हो जाएगा। अब चलिए लाइट सोर्स को समझते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के शैडो को देख के आप उसका लाइट सोर्स पहचान सकते हैं कि वो कितनी दूर है, वो कितना ब्राइट है और उसका ऑब्जेक्ट पे क्या असर होता है। और ये सब सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद एक ऑब्जेक्ट ले और उस पर लाइट मारें। तो उसके लिए एक लैंप या आपके मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑन कर दीजिए और उसमें अपने ऑब्जेक्ट को रखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल। अब आप देख सकते हैं कि फ्लैश लाइट का इस बॉल पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं।
तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं बैरिंगटन सर के इस सुंदर विचार के साथ। स्टिल लाइफ आपको हर जगह नजर आएगी। किसी ने कुर्सी पे कोट टिंगाया हुआ है, किचन में सब्जियां काटने के लिए सजाई गई है, या आपके ऑफिस में एक के ऊपर एक किताबें रखी गई है। जब आप इन पॉसिबिलिटीज को पहचानेंगे, अपने आसपास इन चीज़ों में अपनी एक कहानी ढूंढेंगे, तो आपके कॉम्पोजिशंस उतने ही अच्छे बनेंगे। और इस सुंदर बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ड्राइंग।